महिला कितना कह रहे हैं महिला कितना हमने ना क्योंकि हमने सिर्फ अर्जी में कहा इसे माने आज समझिए कि आप क्या कह रहे हैं तो क्या माने तो आप कह रहे हैं अंदर से हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए जो सारी दुनिया का पालने वाला रब है हर कर्मा वो करता है उसका कोई यही तो पूरे भारतीय कहोगे तो यही तो कहोगे दूसरा तो कहेंगे रब है अल्लाह के लिए हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारी दुनिया का पालने वाला रब है निहायत रहने वाला है बेहद निहायत रहने वाला है बेहद मेहरबान ये अल्लाह से आप कह रहे हैं अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं ये बात समझते जगह के दिन का मान मतलब कयामत के दिन यही ईमान है कयामत आएगी हम लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे ये ईमान तो मेहमान जगह कयामत के दिन का मान या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद लेते हैं तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद लेते हैं तुझे चौबारे से बाहर कह रहा हो तो दूसरे ने अकेला अलग की बात है इकरार वो भी वही कर रहा है जो तुम कर रहे हो इकरार वो भी वही कर रहा है तो तू जी से बात अकेला लेना या ना लेना ये अलग की बात है उसको दो कुछ नहीं बनेगा इसकी होगी तो वाली बात दूरी जरूर लगेगी लोगों को लेकिन सच्ची है और ध्यान से सुनोगे और फिर का परिस्थिति से सुनोगे तो तुम्हारा समझ में आएगा नहीं ना आया है ना आएगा सिर्फ हासिल कर सकते हो किताब गहराई नहीं होगी तो तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद करते हैं हमको सीधी राह हमको सीधी राह सीधी राह कौन लोग सीधी राह आपको मालूम है नहीं मालूम पढ़े लिखो को मालूम होगा आदमी को मालूम है मुफ्ती को मालूम है अभी को मालूम है हमारे इधर जाहिलों को नहीं मालूम क्या हमको है बस जाता जाता हमसे पूछोगे अरे जिसपे वो जब सीखते उस पर उसके वही चलेंगे उसके आगे कुछ हम देंगे 1 लाख 25 लाख का जानते नहीं उसका भी दोस्त जानते नहीं कुरान में कितने का भी हो जाते नहीं माथा पीट रहे हैं तो हमको सीधी राह चलाओ उन लोगों की राह जिसको तुमने नेमतें दी उन लोगों की राह जिसको तुमने नेमतें दी यानी पैगंबर हो चला उनको नेमतें दी ना कि उनकी राह जो तेरे गुस्से में पड़े और भटके अब कौन गुस्से में पड़े और कौन भटके में हो मालूम है नहीं मालूम नहीं मालूम भटके में डाले या आगे का जो देखा यही तो बहुत जल्दी वो भटके हुए हम कवर में चले जाए भटके हुए हैं आप सलाम ना पड़ी आप भटके हुए आपकी मर्जी जो आ रहा है वो बदल रहे तो ट्रेनिंग कर भाई किसी कौन बताए हाली माटी बताएगा आपको मुक्ति बताएगा क्या आपको क्या आपका नसीब है कि मैं आ गया नसीब है आपका कि मैं आ गया यदि ये कुरान ही बताएगा कोई नहीं बता सकता है और कुरान पढ़ के तो सुना नहीं सकता है कि उसका चेहरा है तो सब वही कर रहा है जो उसका होना है जिस बारे सुनोगे सब समझ में आएगा दुनिया भी चेहरा देखोगे दुनिया का भी चेहरा देखोगे सब है तो तौफीक देंगे
अल्लाह की बंदगी नहीं। मैं चाहता हूँ आप वहाँ में रहेगी। मैं चाहता हूँ मुझे क्या करिए, मैं तुम्हें कटा रहा हूँ पानी पीने। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ आपके ऊपर। मैं आप कहाँ पानी पीने के बाद मिलने आया। अब किस कुएं का पानी खारी हो जाए, किसका मीठा हो जाए, किसका नमकीन हो जाए, हमसे क्या लेना है? कोई भी कौन बताएगा? ये कुरान बताएगा। तो अब इसको क्या करम कीजिए। हर तरह की तारीफ बताई देती है तो यहाँ के माना बिलग में माना, यहाँ जजा के कयामत के दिन का माने, कयामत के दिन का माने। क्या बात है? 44 बार। कितना खौफ है कयामत का? वही बताना। बताओ कितना खौफ है? कोई खौफ? 24 घंटे के अंदर कभी कयामत की रात किया? और कहीं क्यों मेरी नमाज कबूल नहीं, मेरी नमाज कबूल नहीं। कयामत के दिन मालिक को कयामत का खौफ नहीं पड़े कि मेरा हिसाब होगा। जिंदा खड़े की जाए और कयामत का खौफ होता तो इंटर पढ़ना हो रहा होता तो हो रहा है। बुरा न मानना भाई, बुरा मानना तो मानना तो जहाँ दो सुनने ना तो सुनने ना सुनना अपना रास्ता देना। तो कयामत के अल्लाह तेरी बात में कहते हैं पूरी से मदद तो था भी उसी से मदद सीधे लगा कर घूम जाओ और सीधे है कि अपने हाथ को कुरान को जिताने की समझ मानना ना मानना लेकिन कुरान को निकालना है। ये सच की बात कर रहा है तो आप जाने जाने झूठ बोल रहे हैं, देखने की भाई नहीं वो बता रहे हैं, ये गलत है। हम आपसे कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं अगर वो आप करते हैं, हम आपसे कुछ कह रहे हैं और अगर आप करते हैं वो गलत भी है तो आपको उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि आप कुरान सुन रहे हो। कुरान आपका किधर इसमें कुरान हदीस नहीं है। नहीं छोड़ देना कि कल नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। समझ में कुरान है। धर्म जरूर तो फातिहा जायज है और आप फातिहा कराते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है पूरी। बड़ी जिम्मेदारी मेरी है। कोई एक मुफ्ती कोई आदमी मेरी जिम्मेदारी है जब मैं गलत बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम कुरान पे अकीदा दिला रहा हूँ तुम्हारा, अपने पे नहीं, कुरान पे। तुम जो कुछ करोगे कुरान सुना है, तुमको कुछ कुरान सुना था, उसमें लिखा था, लिखा हो या ना मैंने अपनी ही तरफ से बताया। लेकिन आप बच जाओ, हम फंस जाएंगे। ना हम फंसेंगे और ना आप लोगों को फंसाएंगे। उनके जो मेरे गुस्से को है भटके हुए हैं, तो भटके हुए कौन लगे? अब पहला पैरा अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब अगर हम अरबी पढ़ें फिर आपको कुरान सुनाएं तो बहुत कम है, बहुत कम है, साधु लोग जाएंगे आप कुरान में समझ लीजिए। अरबी नहीं, जो अरबी में आप पढ़ते हो तो समझ लिया क्या? उसको अरबी समझ लो उसको हिंदी। तो पहले पाले में आप क्या पढ़ रहे हो आपको ये समझना। ये वो किताब है जिसमें सब चीज है, इसमें हिदायत है, अल्लाह का डर है। कुरान सब पढ़े हैं लेकिन हिदायत एक उसी को अल्लाह का डर है। कुरान सब सुनेंगे
जो अल्लाह का डर बने। कुरान कहता है इसलिए हिदायत भी है गुमराही तो ये दो टूट में है, सच या गलत, हाँ या ना, सही या दो ही टूट में है, ये दो ही तो जाहिर है अल्लाह का डर रखने वाले, अल्लाह का डर रखने वाले और उनको जो अंधेरे पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, अल्लाह ताला रसूल का महबूब जिसका कलमा पढ़ा है ना वो कह रहे हैं नमाज कायम करते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, हम कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कर रहे हैं, हम ना करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मती आप उसके हो वो जाने और आप जानो, मेरा काम है समझाना और सुनाना, क्योंकि मैं हर आयत की पैरवी कर रहा हूँ, क्योंकि कुरान में लिखा है उनमें की एक जमात ऐसी होना चाहिए जो अच्छे कामों का हुक्म करे, बुरे कामों से मना करे, और दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। तो मैं दीन में कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि अभी से आप पढ़ना शुरू, अभी से आप खोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप हाथ तो उठाते हैं लेकिन खोलेंगे नहीं, फंस जाएंगे। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का घर है, हाथ उठा दोगे कल से करेंगे इंशाअल्लाह, तुम नहीं करोगे तो उसके गुनाहगार बन आपको फंस जाओ। मैं फंसाना नहीं चाहता हूँ, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह देगा, दे देना तो दे देना, गाँव तुम्हारा है, मर्जी तुम्हारी है। नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने दे रखा है, जो हमने उनको दे रखा है उसमें से राह खुदा में जो हमने उनको दे रखा है उसमें से राह खुदा में सोते नहीं है, तो शैतान की पहचान है, पहली पहचान है शैतान। जाओ वहाँ धो के आओ, जब से सुनो टाइम मिलेगा नहीं, समझे तो उसमें से राह खुदा में करते हैं, राह खुदा में खर्च करते हैं। समझे? अब आप दो पैसा 10 पैसा 20 पैसा क्या आपको मस्जिद का चंदा देना, 10 रुपये के 5 रुपये कोई जबरदस्ती आपकी है क्या पैसा, ये मेरा वादा है। आप देंगे आपके घर ले जाएगा, नहीं देंगे तो भी जाएगा, दीजिए या ना दीजिए। महीने की 20 तारीख को आदमी 5 आदमी आप लीजिए, निकल लीजिए, दे ना दे अल्लाह, जब अल्लाह उसको तौफीक देगा, कुरान सुनेगा, उसका दिन खुलेगा, काम करेगी, ये ना लोग खुदा करते थे। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ नाम आ जाए हम लोग दूसरी कमा पाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नाम, एक नबूवत से पहले रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबूवत मोहम्मद, ये 2 नाम जहाँ वाजिब नाम नहीं पढ़ते, लेकिन फकीर पढ़ता। आपके नाम के साथ ये रसूल का नाम जुड़ा होगा, तो अगर मैं आपको आवाज़ दूंगा, समझिए कि आपका नाम मोहम्मद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं आपको मोहम्मद अहमद कहूँगा, लेकिन दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म है कि मेरे महबूब का नाम जहाँ आ जाए, मैं ये नहीं देखूंगा कि आपका नाम है, हमने जो किताब मैंने लाइव सुना और ऐ मोहम्मद जो किताब यानी कुरान तुम पर उतारी गई है, और जो तुमसे पहले इंजील ज़बूर तौरात वगैरह उतारी गई है उसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं और आखिरत के दिन पर यकीन करते हैं। ये जो कलमा पढ़ा है इस चीज़ का हमने इकरार किया है, इस किताबों को हम मानते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए मानते हैं लिखा है, पढ़ते नहीं लिखा, क्योंकि ये बदली गई, ये पढ़ते नहीं लेकिन मानते हैं। जब आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह से कह रहे हैं, ईमान अकीदा कर, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं और यही कामयाब है। बता तो दिया उसने,
जब अल्लाह ने उतार दिया, उसके रसूल ने बता दिया कि ये जो करते हैं वो कामयाब हैं, तो फिर पिताजी लोग इसके में कहाँ जो ये करते हैं वो बिना शक कामयाब हैं। इनका प्रगति नहीं, इतने भी चीजें करते हैं वो भी जो ये करते हैं वो बिना शक, उनको कोई शक की जरूरत नहीं, वो कामयाब। और ये नहीं करते तो कामयाब नहीं। बेशक जिन लोगों ने खूब अपनाया है, जिन लोगों ने खूब अपनाया है, दूसरे लोगों के लिए कहा जाता है खूब अपनाया है। तुम मतलब आप, रसूल का है ना, तो रसूल को अल्लाह ने तुम लिखा है, लेकिन हम तुम नहीं पढ़ते, हमको आप ही पढ़वाते हैं। आप उनको डराओ या ना डराओ, उनके लिए बराबर है, वो ईमान ना लाओ। रसूल कि तुम उनको डराओ या ना डराओ, हमारी आयतों से वो ईमान नहीं लाएंगे, वो ईमान नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। उनके दिलों पर और उनके कानों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा, उनकी आंखों पर पर्दा है, पर्दा। और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि वो ईमान वाले नहीं है। तब भी वही दौर था, सब तो इसमें दिखा रहा है, वो देखने के लिए कह देते हैं, लेकिन वो ईमान वाले नहीं है, नहीं है। ईमान वाले ये ईमान वाले नहीं है, हालांकि वो ईमान वाले नहीं है। वो अपनी समझ में अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वही उन्होंने किया है, वही आज हो रहा है धोखा, मगर नहीं जानते कि वो अपने आप को धोखा देते हैं, वो अपने आप को धोखा देते। तो क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो यार? अल्लाह का आवाज करो, रसूल के बताए रास्ते को समझो, जानो। जानने क्या जरूरत है? तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, उनका रास्ता अलग। कुरान तो एक है, रसूल तो एक है। तुम कहोगे तुम काफिर, वो कहेंगे वो काफिर हैं। वो कब्र में जाते हैं तो वो काफिर, खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ते हैं तो वो काफिर। अब कलमा को कभी काफिर हो सकता है? दिमाग से सोचो, जिसने रसूल का कलमा पढ़ लिया वो काफिर हो सकता है? काफिर का तो फैसला हो चुका है, दोज़ख। ईमान वालों का फैसला, ईमान वालों का तो दोज़ख दोनों है ना। ईमान से खारिज हो सकता है, हम कह सकते हैं कि कब्र पूछे हैं, ईमान से खारिज हैं, काफिर नहीं कह सकते हो। इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को बख्शवाया है। हो कहाँ भाई? पूरी उम्मत को बख्शवाया, किसी बिरदे को बख्शवाया? बताओ, कुरान रखा है सामने, बताओ आके, तो किसी बिरदे को बख्शवाया? पेशन गोई की है कि कौन सा फिरका सही होगा, लेकिन ये नहीं बताया है कि तुम काफिर कह सकते हो। अल्लाह ने कहा, कुरान में कहा है, रसूल ने सुनाया है कि काफिर, लेकिन तुम नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे रसूल ने पूरी उम्मत को कैसे कह रहे हैं? कौन सा दिमाग में आ गया? कौन किधर मोड़ दिए गए? कुरान से एकदम हटा दिया गया, तो धोखा देते हैं। उनके दिलों में बीमारी है, तो अल्लाह ने उनका मर्द और भी बढ़ा दिया। बीमारी है, मर्द बढ़ा दिया। लड़ते रहो, कितना बजाते रहो, तो मना किया गया वो करते रहो। कुरान कहला कितना ना बजाना नहीं, तुम बजाए रहो, जवाब तो तुमको देना है। आप काहे बात कर रहे हो? दरवाजा हो मस्जिद अल्लाह का घर है, बाकी बकवास नहीं है, यहाँ ये काम नहीं है।
अपना करो, अपना करे आपको सुनना सुनिए, नहीं सुनना सुनाना नहीं माने अपने घर का आता है। इसको वो मस्जिद बनाई, वो मस्जिद बनाएंगे हम बात तो समझ रहे हो भैया, वो वही बात बता रहा हूँ, समझ ना होने वाला लेकिन समझ ना आ रही। जो धोखा देते हैं उनके दिलों में बीमारी है, वो अल्लाह ने उनका मर्द और भी बढ़ा दिया है, और उनके झूठ बोलने के कारण उनको दुखदाई अज़ाब होगा भैया। मैं नहीं कहता आज रोटी गोश्त नोच लो जितना नोचना हो, यूट्यूब पे बैठ के यूट्यूब पे जितना बहकाना हो बहका दो, खूब गोश्त रोटी कल भी सोचो और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन पर फसाद मत फैलाओ तो कहते हैं कि हम सुधार करने वाले हैं। यही तो जवाब मिलता है, फसाद भी फैला दिया और सुधार भी कर रहे, एक दूसरे भाई को दुश्मन बना दिया तो कहते हम सुधार करने वाले। यही इस्लाम ने सिखाया था, यही पैगम्बरों के जरिए पैगाम भेजे गए, यही बंदियों के जरिए पैगाम भेजे गए, बंदियों को भी बदनाम किया, सबको बदनाम कर अपने अपने दिमाग खोलो, अपने अपने दिमाग से काम वो ही कोई लेकिन इसका इनको इल्म नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह लोग ईमान लाए हैं तुम भी जलन छोड़कर ईमान ले आओ, उनसे कहा जाता था, आज हम लोग से कहा जाता है, उनसे रसूल के ज़माने में कहा जाता था कि जलन छोड़कर ईमान ले आओ, रसूल को रसूल मान लो। आज हम सारे तो हम तो ईमान ला चुके हैं ना, हम नहीं माना था, हमें क्या करना पड़ाओगे यार, इस्लाम फैला दोगे, फैलाओगे या समेटोगे? फैली हुई चीज समेटी जाती है, फैलाई जाती है, बताई जाती है, ना कोई फैला सकता है ना कोई समेट सकता है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि रसूल के इस्लाम को फैला दे या समेट दे। बता सकता है जो मैं कर रहा हूँ, बता सकता है, फैला नहीं सकता है। छोड़कर ईमान लाओ तो कहते हैं क्या हम भी ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए हैं। ये सब इसको महबूब को सुनना पड़ा है, ये ईमान है कहीं नहीं आपके पास आ गया है, जागीर है ना, आपने कमाई होती, आपने वो सब किया होता जिसके अंदर लिखा है ना, तब इसकी कदर करते आप, ईमान की कदर तब करना मालूम होगी। अपना घर बनाओगे तो पता चलेगा, बाकी जगह क्या नीचे उड़ा दो, जब बनाओगे समझ में आ जाएगा। तो ले आते हैं, सुनो यही लोग बेवकूफ है, इसका इनको इल्म नहीं है, तो कहा है एक दूसरे पीछे पड़े हुए उनके पीछे ना नहीं बता रहे, ईमान ला चुके हैं, इल्म नहीं है। और जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, ईमान ला चुके हैं। और जब अकेले में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों का मजाक बनाते हैं। यही हुआ, मजाक बनाया जा रहा है, समझ आ लीजिए, वो दौर और ये दौर एक हो गया। लोग बनाते हैं, नहीं जानते कि अल्लाह उनका मजाक बना रहा है और उनको ढील दे रहा है, उनका मजाक बना रहा है और उनको ढील दे रहा है कि वो सरकती में भटक रहे हैं। भटक रहे हैं कि नहीं भटक, सब भटक यही है वो लोग जिन्होंने हिदायत के बदले भटकना मोल लिया है। भटकते रहो, फैलाते रहो, तो नशा बोल दिया तो ना तो इनका कारोबार मतलब दुनियावी जिंदगी फायदेमंद हुई और ना उन्होंने सच्ची राह, ना उनका कारोबार ही हुआ और ना सच्ची राह, वो समझते हैं कि सच्ची राह।
विसाख वो चलना है, वो सच्ची है, वो समझते हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह का रसूल का वाला नहीं पाई, सच्ची राह नहीं पाई। उनकी मिसाल तो उनकी उस जैसी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग के आसपास की चीज जगमगा उठी, आग की जगमगा उठी तो अल्लाह ने उनकी रोशनी, ये उसकी मिसाल दे रहा है, उनकी काफी की मिसाल है। अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली और उनको अंधेरे में छोड़ दिया, और उनको अंधेरों में छोड़ दिया। अब उनको कुछ समझ नहीं, अब उनको कुछ समझ में नहीं, ना इकाई ना आधार, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं सूझता होगा समझ। ये बहरे गूंगे अंधे, ये बहरे गूंगे और उनके दिलों में तो अब यहाँ पे उसने खुलासा कर, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए सच्चे रास्ते पर वापस नहीं आते, सच्चे रास्ते पर वापस नहीं आते। ये मिसाल इसके लिए यहूदी ईसाई नासारा सबके लिए है ना। अब आपको ये जो आपने पढ़ा है इसमें आपको इस पे गौर करना है, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, इस पे गौर कीजिए। वो तो आपने पढ़ लिया यार, इस पे गौर। बहरे हैं, 5 वक्त की अजान होती है, तुम्हारे कानों से टकराती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता है, इस्लाम की झूठे बहरे हो, कोई मुक्ति बता दीजिए। कलाम पाक को आज तक खोल के नहीं देखा, अंधे हो इस्लाम की रूह से। ये मेरी सोच है, आलिम की क्या होगी मालूम नहीं, मुफ्ती की क्या होगी।